दोस्तों सबसे पहले भारत सरकार ने जो है 59 चाइनीज ऐप को पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया, जिसमें से कुछ ऐप तो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर थे, जिसमें टिकटॉक है, यूट्यूब ब्राउज़र है, सेरीड थे। तो इन तमाम ऐप्स को जो है भारत में बैन करने के बाद जो है भारत सरकार ने एक और भी बहुत ही बड़ा फैसला लिया था, जिसमें जो है लगभग खालिस्तानी ग्रुप्स के 40 वेबसाइट को भी भारत में पूरी तरीके से बंद कर दिया था, क्योंकि उसमें जो है उन तमाम ग्रुप्स का लिंक्स जो था आतंकवादियों से था और खास करके पाकिस्तान से था। तो इसलिए भारत सरकार ने 40 वेबसाइट को खालिस्तानी ग्रुप का भी बंद किया है। और अभी जो बहुत ही बड़ा खबर सामने निकल कर आ रही है और यह है कि भारतीय सेना ने जो है 89 ऐप्स को पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया है। और इन तमाम ऐप्स को जो है भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी हो जाए, भारतीय सेना का कोई भी लोग हो जाए, कोई इंडियन आर्मी हो जाए, यूज नहीं कर सकता है। 15 जुलाई तक का समय दिया गया है। तो आखिर भारत सरकार ने जो है सेना के लिए 89 ऐप्स को क्यों बैन किया है और इसका असर क्या पड़ने वाला है और इसका ऐसा क्या हुआ था जिस कारण जो है भारत में सेना के ऊपर इतना बड़ा प्रतिबंध लगाया गया कि कोई भी सेना जो है इन तमाम 89 ऐप्स को और आगे यूज नहीं कर सकता, पूरी तरीके से बैन लगा दिया है। और आखिर इसका हम लोगों को कितना बड़ा फायदा होने वाली है हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए, डाटा के लिए और हमारे देश की खुफिया एजेंसी के लिए। तो इन तमाम सवालों का जवाब मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को अच्छे और बेहतर तरीके से देने की कोशिश करूंगा। तो इसीलिए आपको जो यह वीडियो है मेरा आप लोगों को अंत तक जरूर देखना है। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं। तो आप लोग यहां देख सकते हैं कि इन 89 ऐप्स को जो है भारत सरकार ने पूरी तरीके से भारत में बैन कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ सेना के लिए। सेना का कोई भी अधिकारी, सेना का कोई भी आदमी जो है अब इन तमाम ऐप्स को यूज नहीं कर सकता, जिसमें जो है फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, पबजी है और भी बहुत सारे ऐप्स हैं, अनगिनत ऐप्स है, जो टोटल मिलाकर होता है 89 ऐप्स। और इन तमाम ऐप्स को अब इंडियन आर्मी यानी भारत का कोई भी सेना अधिकारी हो जाए, कोई भी सेना का आदमी हो जाए, अब यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि इन तमाम ऐप्स के जरिए जो है भारतीय सेना के ऊपर नजर रखी जा रही थी चाइना के द्वारा और भी बहुत सारे कंट्रीज के द्वारा। क्योंकि भारत के सेना जो इन तमाम ऐप्स को यूज करता था तो कहीं ना कहीं इसका डाटा भी लीक होती थी, अदर कंपनीज के पास जाती थी, अदर जो है गवर्नमेंट के पास जाती थी। तो इन तमाम वजहों के कारण जो है यहां पर भारत सरकार ने इतना बड़ा कदम उठाया है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इन तमाम ऐप्स को जो है इंडियन आर्मी के लिए भारत सरकार ने क्यों बंद किया। तो देखिए यहां पर भारत सरकार का जो स्टेटमेंट है, भारत सरकार ने जो बोला है उसका मतलब यही निकलता है कि भारतीयों के लिए और खास करके भारत सेना की गोपनीयता को जो है इंडिया में ही रखने के लिए, क्योंकि भारत सरकार की गोपनीय जो है यहां पर सेना की और भारतीय लोगों की इन तमाम ऐप्स के जरिए जो है गोपनीयता और जो तमाम डेटा थे तमाम लीक हो रहे थे, यानी अदर कंट्रीज को जा रही थी। और जिन जिन कंपनी जो है यहां पर चाहे वो पबजी हो जाए, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर जो भी ऐप्स को भारत सरकार ने बैन किया है, तो इन तमाम ऐप्स के जरिए जो है यहाँ पर हमारी भारतीय सेना की गोपनीयता को उजागर हो रहा था और कहीं ना कहीं भारतीय सेना की डेटा जो है लीक हो रही थी। और भी तमाम ऐसे मामले हैं, जो सबसे बड़ा मामला उसमें से एक है वो है हनी ट्रैप। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर भारतीय सेना के बहुत सारे जवानों को, बहुत सारे बड़े बड़े अधिकारियों को जो है हनी ट्रैप के मामले में जो है पाया गया था, जिस कारण जो है भारतीय सेना की गोपनीयता जो है हनी ट्रैप मामले के कारण जो है बाहर जा रही थी, लीक हो रही थी। और कहीं ना कहीं इसी एक मेन कारण था, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि जो है तमिलनाडु में ऐसा एक बहुत ही बड़ा घटना हुआ था कुछ दिनों पहले, जिसमें लगभग कई अधिकारी सेना के जो है हनी ट्रैप के मामले में फंस चुके थे। और जिस कारण जो है हनी ट्रैप के मामले में फंसने के कारण जो है सेना की गोपनीयता जो है बाहर लीक हो रही थी। और इसी कारण जो है यहाँ पर भारत सरकार ने भारत के आर्मी के लिए, इंडियन आर्मी के लिए इन तमाम 89 ऐप्स को जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और 15 जुलाई तक का समय दिया है। क्योंकि जो है अगर कोई भी सेना का अधिकारी या फिर सेना का कोई भी आदमी अगर 15 जुलाई से पहले अगर इन तमाम ऐप्स को अपने अपने मोबाइल से डिलीट नहीं करता है, यूनिस्टॉल नहीं करता है, तो उसके ऊपर आगे कार्रवाई हो सकती है। ऐसा हमारे गवर्नमेंट का जो है आदेश है, ऐसा हमारे गवर्नमेंट ने कहा है। दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर
इतने दिनों से जो भारतीय सेना इन तमाम ऐप्स को, जितने भी ऐप्स को भारत सरकार ने इंडियन आर्मी के लिए अभी बैंड किया है, तो इतने दिनों से जो यूज़ कर रहा था, तो क्या सच में भारतीय सेना की गोपनीयता बाहर लीक हो रही थी? अदर सेना यानी दूसरे देशों की सेना, दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी हमारे देश की सेना के ऊपर इन तमाम ऐप्स के जरिए नजर रख रही थी, खुफिया जानकारी इकट्ठे कर रही थी। तो 100% दोस्तों, जहां तक मुझे ऐसा लगता है कि चाहे वो टिकटॉक हो जाए या फिर जो और भी इन तमाम ऐप्स है, जितने भी सारे ऐप्स को भारत सरकार ने अभी इंडियन आर्मी के लिए बैंड किया है, तो इन तमाम ऐप्स के जरिए जो है भारतीय सेना के ऊपर नजर रखी जा रही थी। और कहीं ना कहीं भारतीय सेना की जो खुफिया जानकारी होती है, जो डाटा होती है, उसके जरिए जो है आखिर भारत में किस तरह का जो है स्ट्रेटजी है, भारतीय सेना के पास कितना ज़्यादा बल है, कहाँ पर क्या रखा हुआ है, तो इन तमाम चीज़ों की जानकारी हमारे देश की सेना के थ्रू जो है और इन ऐप्स के थ्रू जो है अदर खुफिया एजेंसी, दूसरे देशों की खुफिया एजेंसी के पास जा रही थी। और कहीं ना कहीं इन्हीं को देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने जो है भारतीय सेना के लिए इन तमाम ऐप्स को बैंड किया है। और जो यहाँ पर सबसे बड़ा मामला निकलकर सामने आया था वह था तमिलनाडु से। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया कि जो है तमिलनाडु पर में जो है यहाँ पर हनी ट्रैप का मामला बहुत ही उजागर हुआ था, जिसमें हमारे देश के 9 सैनिक यानी 7 सैनिक जो है पूरी तरीके से हनी ट्रैप के मामले में फंस चुके थे। और कहीं ना कहीं फंसने के बाद जो है सेना की खुफिया जानकारी लीक हो रही थी, और इसी के चलते और भी बहुत सारे मामला सामने निकल कर आया था कि इन तमाम ऐप्स के जरिए जो भी सेना के अधिकारी, जो भी सेना सोशल मीडिया से जुड़े हुए थे, तो उसके जरिए जो है हमारे देश के सैनिकों को टारगेट करके उसकी खुफिया एजेंसी जो है, अलग अलग देशों की खुफिया एजेंसी इन तमाम सेना के अधिकारियों या फिर सेना के जवानों के जरिए और इन ऐप्स के जरिए जो है गोपनीयता को ले रहा था, उसकी डाटा को ले रहा था, और वह हमारी सेना की तमाम जो है खुफिया जानकारी होती है उसे प्राप्त कर रहा था, है ना। और जो इसमें सबसे बड़ा ऐप है वह है फेसबुक। और यहाँ पर हमारे भारत सरकार के ऊपर उधर से कहा गया है कि सबसे पहले जो यहाँ पर फेसबुक को इंस्टॉल करना है, क्योंकि फेसबुक में जो है हमारे देश के लगभग ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारी, सेना के अधिकारी हो जाए या फिर नौजवान हो जाए, यानी इसमें जो है इसमें उसका अकाउंट है, और इसी के जरिए सबसे ज़्यादा हनी ट्रैप के मामले सामने आता है। तो इसीलिए फेसबुक के अलावे 88 ऐप्स को और भी बैंड किया गया है। तो तमाम ऐप्स को जल्द से जल्द यानी 15 जुलाई तक का वक्त दिया गया है हमारे देश के तमाम इंडियन आर्मी को, उससे पहले जो डिलीट कर देना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि आखिर इन तमाम ऐप्स को यानी 89 ऐप्स को जो इंडियन आर्मी के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर रोक लगा दी है, बैंड किया है, तो इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश की सेना को क्या फ़ायदा होगा, हमारे देश के तमाम लोगों को क्या फ़ायदा होगा। तो देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कुछ दिनों पहले ही जो है यहाँ पर हमारे सरकार ने चाइना के 89 ऐप्स को बैंड किया था। उसमें टिकटॉक शामिल था, यूसी ब्राउज़र था, और भी बहुत सारे ऐप शामिल थे, जिसके ऊपर ऐसा आरोप था कि इन तमाम ऐप्स के जरिए जो है चाइनीज़ गवर्नमेंट और चाइनीज़ की कंपनी हमारे देश के लोगों की डाटा को चुरा कर जो है चाइना के सरकार को देता है। और कहीं ना कहीं यह हमारे देश के लिए बहुत ही खतरा है और आने वाले दिनों में खतरा हो सकता था। तो इसी कारण भारत सरकार ने जो है 59 चाइनीज ऐप को पूरी तरीके से बैंड किया था। अब यहाँ पर जो 89 ऐप्स को बैंड किया है, तो इससे हमारे देश को क्या फ़ायदा होने वाली है, हमारे देश की सेना को क्या फ़ायदा होने वाली है। तो मेरे हिसाब से हमारे देश की सेना को जो सबसे बड़ा फ़ायदा होने वाला यह है कि अब हमारे देश की सेना की खुफिया एजेंसी और हमारे देश की सेना की, हमारे देश के लोगों की जो यहाँ पर गोपनीयता है वह हमारे देश में सुरक्षित रहेगा, बाहर लीक नहीं होगा, कोई दूसरा देश की खुफिया एजेंसी के पास नहीं जाएगा। और आने वाले समय में या फिर भविष्य में अगर हमारे देश का किसी भी देश के साथ अगर युद्ध होता है या अगर वार होता है, तो उस समय जो है हम आसानी से उस देश को हरा सकते हैं, क्योंकि उस देश की खुफिया एजेंसी को, उस देश की गवर्नमेंट को हमारे देश के बारे में उतना पता नहीं रहेगा, हमारे देश की सेना के बारे में उतना पता नहीं रहेगा कि हमारे सेना के पास क्या है, नहीं है, कितने सारे हथियार है, कहाँ पर है, नहीं है। तो इन तमाम चीज़ जो है पूरी तरीके से अब सुरक्षित रहेगी और कहीं ना कहीं हमारे देश के लोगों की डाटा भी सुरक्षित रहेगी, खास करके हमारे देश की सेना की डाटा सुरक्षित रहेगी, क्योंकि हमारे देश की सेना की डाटा सुरक्षित रहना बहुत ही जरूरी है हम लोगों के लिए। क्योंकि हमारे देश की सेना की अगर डाटा ही सुरक्षित नहीं रहेगी तो फिर हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि हम लोग
किसके वजह से सुरक्षित हैं? हमारे देश की सेना की वजह से सुरक्षित हैं, क्योंकि हमारे देश की सेना बॉर्डर पर है, हम लोगों की हिफाजत करता है, तब हम लोग सुरक्षित हैं। अगर हमारे देश की सेना सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारे देश की सेना की डाटा सुरक्षित नहीं रहेगी, तो हम लोग कहाँ से सुरक्षित रहेंगे? तो इसी वजह से मुझे लगता है कि भारत सरकार ने जो इतना बड़ा कदम उठाया है इंडियन आर्मी के लिए, हमारे देश की सेना के लिए बहुत ही अच्छी खबर है, क्योंकि अब जो है हमारे देश की सेना की डाटा जो है पूरी तरीके से सुरक्षित रहेगी। हमारे देश की गोपनीयता, हमारे देश की सेना की गोपनीयता पूरी तरीके से अब गोपनीय ही रहेगी। अब इसके ऊपर किसी तरह का अटैक नहीं हो सकता है। तो गाइज, मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की यह वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा, और फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कल। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।